नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने एक पोएम और उसके क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। पोएम में पहले आपके सामने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक क्लास हो चुकी है, इसलिए मैं आज सीधे ये पोएम रीड आउट करूँगी, एक्सप्लेन नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो मैंने पोएम पढ़ा दी है, एक्सप्लेन कर दी है। अब हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पोएम है नोबल नेचर, जो कि बेन जॉनसन द्वारा लिखी गई है। इट इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बड, डू मेक man better be, or standing along an oak tree and ready to fall a log at last, dry, bald and sere. A lily of a day is fairer than we, although it fall and die that night. It was the plant that flower and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures लाइफ में परफेक्ट बी। तो ये हमारी पूरी पोएम है और अब मैं उसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करवा रही हूँ, जो आज हमारी पहली क्लास है क्वेश्चन आंसर की। एक आज करवा रही हूँ और एक हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। इस तरह से हमारी ये पोएम बाद में 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। सो अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द क्वालिटीज ऑफ लिली, कि लिली की विशेषताएं लिखनी है। लिली इज द फ्लावर दैट लिव्स ओनली फॉर अ डे, कि लिली वो फूल है जो सिर्फ एक ही दिन जीता है, बट इट प्लीजेस एवरीवन विद इट्स ब्यूटी एंड स्प्रेड्स इट्स फ्रेग्रेंस एवरीवेयर। लेकिन ये क्या करता है? अपनी खूबसूरती और खुशबू से सबको खुश करता है। इट इज द सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, और लिली जो है एक अर्थपूर्ण जीवन का सिंबल है, उसका प्रतीक है। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा है व्हाई डज जॉनसन कॉल लिली द फ्लावर ऑफ लाइट। बेन जॉनसन लिली को फ्लावर ऑफ लाइट क्यों बुलाते हैं? बिकॉज जॉनसन कॉल्स लिली द फ्लावर ऑफ लाइट बिकॉज इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे, कि ये जो है वो दिन के उजाले में खिलता है। एज द डे एंड्स, और जैसे जैसे दिन समाप्त होता है, द इट्स लाइफ ऑल्सो कम्स टू एन एंड, लिली का जीवन जो है वो अंत की तरफ आता है। बिसाइड्स इट ऑल्सो स्प्रेड्स जॉय दैट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ लाइट। इसके अलावा लिली क्या करता है? खुशियां बिखेरता है, जो कि सिंबल ऑफ लाइट है। फिर तीसरा है द पोएट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विद 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, व्हाट आर दोज, कि जो पोएट है बेन जॉनसन वो क्या करता है? प्रकृति की 2 चीज़ों से इंसानी जीवन को कंपेयर करता है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? द पोएट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विद अ लिली एंड एन ओक ट्री। वो 2 चीज़ें हैं, अ लिली एंड एन ओक ट्री। अ लिली सिंबल ऑफ शॉर्ट बट अ मीनिंगफुल लाइफ, वाइल एन ओक ट्री सिंबलाइजेज अ लॉन्ग बट अनइम्प्रेसिव लाइफ, कि लिली जो है वो एक मीनिंगफुल जीवन को सिंबलाइज करता है, और ओक ट्री है वो क्या करता है? हालांकि 300 साल जीता है, स्टिल इट गिव्स unimpressive life. So this is our third question. Now we are moving on to the 4th question. How is lily better than an oak? लिली जो है वो ओक से बेटर कैसे है? An oak tree lives a long life of 300 years. ओक का पेड़ जो है वो 300 साल लंबा जीवन जीता है। In the end it falls like a log, और अंत में ये एक लकड़ी के गट्ठर की तरह गिर जाता है, जिसपे जो कि लीफलेस एंड सेपलेस होता है, जिसपे कोई पत्ती या कोई अंकुरण नहीं होता। ऑन द अदर हैंड अ लिली लिव्स अ लाइफ ऑफ अ डे, जबकि दूसरी तरफ क्या है? लिली वो एक दिन का जीवन जीता है, बट प्लीजेस, फिर लिली जो है वो एक ही दिन का जीवन जीता है, लेकिन हर किसी को अपनी खुशी से खुश कर देता है। सो इट इज़ फार बेटर देन एन ओक ट्री, और इसलिए लिली जो है वो ओक के पेड़ की से ज़्यादा अच्छा है। अब 5वां क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 5वां क्वेश्चन है हाउ कैन ह्यूमन बिकम परफेक्ट। तो कि ह्यूमन लाइफ कैसे परफेक्ट हो सकती है? ह्यूमन लाइफ कैन बिकम परफेक्ट बाय अचीविंग ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर, कि इंसानी जीवन जो है खूबसूरती और नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर से परफेक्ट हो सकता है। द ब्यूटी एंड द नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर कैन बी अचीव्ड इवन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, और ये दोनों चीज़ें हम एक छोटे से जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। अ शॉर्ट स्पैन वर्थवाइल लाइफ इज मोर डिजायरेबल दैन अ मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ। जैसे कि एक लिली का होता है, एक छोटा जीवन भी वह मीनिंगफुल होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, और ओक के जैसा लंबा जीवन जो है
वो भी वर्थलेस हो जाता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।